हम अपनी आज की इस वर्कशॉप का दूसरा सेशन शुरू कर रहे हैं। असल में होते हैं कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट जो पहले वाला मैंने लिखा है ना, ये वाली चीज़ ज़बर ज़ेर पेश, सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूँ कि हरकात का हमें पता चल जाए ज़बर ज़ेर और पेश। और इनका सबसे बड़ा काम क्या है, इनका क्या ख्याल रखना है, इनकी आवाज़ को पढ़ते हुए क्या करना है, लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है, इनकी आवाज़ खींची नहीं जाए और झटका भी नहीं देना। बाद लोग कहते हैं ब ता श फ, ऐसा नहीं, बल्कि क्या होगा, आराम से सुकून के साथ, मसलन मा बा वा फा। ये अब अगर एक बच्चा इसको शक्ल को देखने के बाद, उसकी हरकत को देखने के बाद फ़ौरन पढ़ रहा है ना, तो आप ये समझें कि अब कुरान में कहीं भी आएगा ना, उसको पता चल जाएगा। हाँ, ये है कि उसको हाफ शक्लें, जैसे मैंने कहा था कि उसको हाफ शक्लें मालूम होनी चाहिए। यानी ये तो उसको मालूम है लेकिन ये उसको कंफ्यूज कर रहा है, तो इसका मतलब उसको हाफ शक्ल अभी मालूम नहीं। ये तो उसको मालूम है, ये इसको पढ़ सकता है, लेकिन ये कहता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। तो ये हाफ शक्लें उसको मालूम होनी चाहिए। शक्ल उसका, फिर शक्ल, हाफ शक्ल, यानी उसमें वो क्या होता है इंपॉर्टेंट, उसका चेहरा। याद है ना, पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि हाफ शक्ल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसका चेहरा होता है। उसके चेहरे से वो हाफ शक्ल बनाई जाती है। इसके बाद अब आएँ हरूफ को, इन आवाज़ों को सही करने के लिए मखारिज की ज़रूरत होती है, और मखारिज को हमने डिटेल से समझ लिया, ठीक है ना। आपको फिंगर ऐसे हो तो आपको पता हो कि अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, ये कहाँ से निकलता है, ये ज़बान के दरमियान से है या ज़बान के किनारों से है, ज़बान के बीच से है या हलक से है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आप तलफ़्फ़ुज़ की, उसकी मखारिज को सही करेंगे। यहाँ देखें, सा दोनों सा हैं, क्या फ़र्क है, शक्ल का, ठीक है ना। शक्ल के एतबार से बच्चे को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि कोई भी शक्ल आ सकती है। जैसे मैंने ये लिखी हैं, तो इसमें से कोई भी शक्ल आ सकती है, और उसके ऊपर हरकत कौन सी है, ज़बर ज़ेर पेश वाली जो भी होगी उसके मुताबिक वो आवाज़ अदा। अगर वो इधर कर लिया उसने, तो फिर मैं इन आवाज़ों को मिला दूँ। मसलन मैंने ये लिखा, तो ये अभी क्या है, कोई ज़बर नहीं डाली, तो ये क्या बनेगा, काफ। लेकिन जैसे ही मैंने हरकत डाल दी तो क्या हो जाएगा, का। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉ। अब अगर इसको सी लिया तो इसको मिला दें आपस में, तो ये तीनों आवाज़ें मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगी, कफ और रॉ। क्या हो जाएगा, कफ और रॉ। असल में तीन आवाज़ें थी ना, तो इसलिए बच्चे को काफ ज़बर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसको नज़र आ रहा है, ज़बर नज़र आ रहा है, तो सिर्फ वो क्या बोले, जो दिखता है वो बोले फ़ौरन। तो ये क्या बोलेगा, वो का, फा, रॉ। तीनों आवाज़ें अलग अलग पहले पढ़ाएं और फिर उनको मिला दें, तो क्या हो जाएगा, कफ और रॉ, कफ और रॉ। अगर बच्चा पढ़ता है कफ और रॉ तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो साइन है इसके मुताबिक आवाज़ नहीं बनी, तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगी, रॉ। क्या होगी, और अगर मैं पढ़ता हूँ कफ और रा तो फिर भी ठीक हो, क्योंकि हमने क्या सीखा था, ला ना रॉ। ये जो मैंने यहाँ रॉ सीखा है ना, उसी रॉ को मुझे इधर चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ बेसिक बनती है, तो यहाँ का फ रॉ। अगर इसको मैं साइन को नीचे ले आऊँ, ठीक है ना, मसलन मैं इसको यूं कर दूं, तो अब मसलन मैंने पेश पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी लिया, तो मैं क्या पढ़ूंगा, कु फी री। अब ये बारीक हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था ली नी री। और अगर इसको मैं दोबारा ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, रॉ। तो ये साइन आपको और बच्चे को मालूम होने चाहिए कि ये चेंज होते रहेंगे। होना ये है कि बस आपने ये देखना है कि इस ग्रुप में से अगर कोई भी हरकत आ गई तो वो क्या होगी, लंबी नहीं होगी, पहली बात। अच्छा, अब ये करें कि हमने अल्फाज साजी करनी है, तो मेरे पास हो सकता है 2 लेटर आएँ, हो सकता है 3 आ जाएँ, हो सकता है 4 आ जाएँ, लेकिन मैंने तरीका वही अपनाना है कि मसलन मेरे पास आया तो मैंने क्या पढ़ना है, क रॉ आ, क रॉ आ, क रॉ आ। मसलन मेरे पास ये नहीं था तो मैंने क्या पढ़ा, क रॉ। ये लाग गया तो क्या हो जाएगा, क रॉ आ। ओके, ये हो जाएगा तो क्या पढ़ूंगा, उ ती ला, क्या बन जाएगा, कुत। अगर इन हरकात को मैं चेंज करूं तो क्या बच्चा इस काबिल है कि वो आवाज़ को उसके मुताबिक पढ़ सके, ठीक है। तो कभी कभी आप ये वाइट बोर्ड के ऊपर बेशक वर्ड, यानी अभी यहाँ मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं कोई अल्फाज सही करवा रहा हूँ, अभी मकसद ये है कि उसका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। मैं इसको का की बजाय की कर देता हूँ, ता कर देता हूँ, लू कर देता हूँ। मुझे ये चाहिए कि क्या बच्चा इसके मुताबिक, ये जो सिंगल आवाज़ है इसके मुताबिक हरकत को देखते हुए क्या फ़ौरन
वो आवाज़ बोल सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो फ़ौरन कर रहा है तो फिर मैं अल्फाज कोई भी जोड़ दूँ, हरूफ कोई भी जोड़ दूँ, ठीक है ना, काफ की जगह पे फ़ा लगा दूँ, नून लगा दूँ, सीन लगा दूँ, तो क्या उसकी वो आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। अगर वो आ गई तो इसके अंदर काबिलियत बहुत बनती है, यानी बच्चा जल्दी डेवलप होता है उसको नाज़रे पढ़ने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दोबारा मैं यूँ लिख रहा हूँ, कु, जो कुरान में लिखा हुआ है ती ला, फिर जो कुरान में सही वर्ड आ रहा है उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये कभी कभी करवाना है, हर लफ्ज़ के ऊपर ज़रूरी नहीं है। तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह को मुश्किल नहीं होगा वर्ड बनाने में। तो मेरे पास 2 लेटर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ, बोलते जाएं, वाह जा वा जा आ ला, 4 आवाज़ें होगी, इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, वा जा आ ला। अब ये कुरान में आता है। मतलब ये है कि अगर उसने ज़बर ज़ेर पेश सीख लिया तो कुरान के बहुत सारे अल्फाज उसको पढ़ लेने चाहिए। अब ज़बर ज़ेर पेश से बनने वाला कोई भी लफ्ज़, कोई भी हर्फ उससे छूटे नहीं बस, ठीक है ना। तो वो इस काबिल हो जाए, जब कंसेप्ट के ऊपर आपने उसको बहुत पक्का कर दिया ना, अब कुरान में से कोई भी उठा दें, मसलन फ़ा की जगह पे काफ लगा दें, बा की जगह पे या लगा दें, बिलफर्ज वैसे कह रहा हूँ, ठीक है ना, आइन की जगह पे गईन लगा दें, चेंजिंग करें आप थोड़ी सी उसके अंदर, तो क्या वो उसके चेंजिंग की हुई वो पढ़ सकता है या नहीं। तो पहले ऊपर रेड कलर में अलग अलग होगा, दरमियान में कट बना हुआ है, देखें, बा ला ग़ा, क्या बन जाएगा, बा ला ग़ा जी। ये ज़ेर को ले, ठीक है ना, बी का कंसेप्ट आपको आ गया, मैंने बता दिया। यही साइन जब नीचे आ गया तो आपने क्या किया, यही साइन एक जैसा है, बा की बजाय आप क्या हो जाएगा, बी ली नी फी। इसी तरह मसलन ये देखें, ये आएगा तो इसकी वजह से ये आए, यही चीज़ ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बा यहाँ बी। इसी तरह माँ मी। अब जब ये आ गया तो अब हम कहते हैं चलें जी हम पोएम पढ़ते हैं, इसको अब सारे रूफ के नीचे लगाते हैं। आपने जब नीचे रखा तो अब ये क्या हो जाएगी, सारी आवाज़ें क्या होंगी, मी बी। अब वो वही तरीका बनेगा, दोबारा करें, होंठों से हों 4 अदा, मी बी वी फी, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, सी दी वी ती दी ती, जी सी सी, ली नी री। नो आगे नहीं, बहुत सारे लोगों के हाथ आगे गए। हाँ, बीच जुबान से जी शी ये, और किनारों से गी की क़ी, हलक से निकले ई ही ई, ही गी खी। ठीक है, अब ये देखें, आपने ज़ेर आया तो सारों की आपने प्रैक्टिस की, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर। इसका मतलब है कि अब कहीं भी किसी हरफ के नीचे भी ज़ेर मेरे सामने आ जाए, मैं उसको पढ़ सकूँ, सी फ़ी की शी। जैसे मसलन हम यहाँ देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ तरतीब से है, जो सौती यहाँ बग़ैर तरतीब से है, आधी शक्लें आएंगी, कभी पूरी शक्लें आएंगी, ठीक है। तो सारों के नीचे जो है ये आ रहा है, तो मैं क्या पढ़ूँगा इसको, ली, ये क्या हो जाएगा, सी, ये क्या हो जाएगा, मी, ये क्या हो जाएगा, मी। अगर ये वो बच्चा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आवाज़ों को जोड़नी है ना, बस आवाज़ वही रहेगी, बस जोड़ तोड़ करनी है बस। अब ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ज़बर प्लस ज़ेर दोनों आएंगे, कभी ज़बर कभी ज़ेर। ये क्या आ जाएगा, ला की, ला की। मैं लाम का साइन नीचे कर देता हूँ, काफ का ऊपर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ली का। बिलफर्ज अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो वो ऐसे ही बनेगा। तो बच्चे को कंसेप्ट हो कि ये चेंज भी हो सकता है। तो मैंने ये किया, ला की, यहाँ क्या हो जाएगा, ली माँ। मैं कहता हूँ बच्चे को, बेटा ये इधर से मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या वो बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही, वरना वो रट्टे पे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ली माँ, ही या, ई बी ली, तीनों आवाज़ों को मिला दें, ई बी ली। पहले 2 आवाज़ें थी, फिर 3 हो गई। अब ये क्या करेगा, ई बी ली, ई बी ली। अच्छा, इसी तरह आ मी ला, आमीला, 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 आमीला। अब ये क्या हो जाएगा, अगर बच्चा पढ़ता है आमीला तो गलत हो जाएगा, उसको फ़ौरन रोकें। चूंकि हमने क्या पढ़ा था, मा बा वा फा, ये कौन सी आवाज़ है, ये वाली।
तो यहाँ माँ था तो यहाँ भी माँ करें। आ मी ला, इसी तरह स मी आ, ई रो मा, रा मोटा, ई रो मा। पहले अलग अलग आवाज़ें करवाएं ताकि बच्चे को पता चले कि यहाँ कितनी आवाज़ें हैं। 2 आवाज़ें हैं, 3 आवाज़ें हैं, 5 हैं, 7 हैं, कितनी है? ई रो मा, अलग अलग ठीक होगी। आप उसको यहाँ जोड़ दें, ई रो मा, ई रो मा, ई रो मा। अब पेश आ गई, ये वाला साइन आ गया। ये वाला साइन होगा तो ये बू बनेगा, ये साइन होगा तो मुंह बनेगा, वरना वो पहले वाला। अच्छा, इसी तरह फिर ये वही, तो दोबारा ये वाली करें, क्या हो जाएगा? अब ये आ जाएगा, होंठों से हों चार अदा, मुंह बू वू फू, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, सु लु वो, तु दु तो, जु सु सु, लु नु रू। मोटा है बारीक? हाँ। इधर क्या हो जाएगा? बीच जुबान से जू शू यू, और किनारों से ऊ कु ऊ, हलक से निकले उ हु उ, हु वो खू। ठीक है, तो ये आप ये साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप चंद दिन प्रैक्टिस करें, देखें आपके खुद ब खुद हाथ जैसे मेरे चल रहे हैं ऐसे आपके भी चलते जाएंगे। अब यहाँ आ जाएं, अब यहाँ ज़बर ज़ेर पेश आ गया, तीनों आ गए। अब यहाँ उ लू फू, वो कहते हैं गलती वाले को डबल अजर मिलता है, पता है आपको? हमारे सिस्टम में तो ये है कि जो गलती करता है उसको डांट मिलती है साथ। हु वा हुआ, 2 आवाज़ें क्या बनेगी? हुआ। असल लफ्ज़ तो तब बनेगा ना जब मिलाएंगे, हु वा हुआ। जी आगे, फ हुआ। जी नेक्स्ट, रू सू लू, पहले अलग अलग आवाज़ ताकि आपको अलग अलग कंसेप्ट है।